एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, लास्ट टाइम हमने यही पढ़ा था। ठीक है, तो क्या बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इसकी एप्लीकेशन है। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो फंजाई एज अ बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, उसकी बायो फर्टिलाइजर के अंदर इसका क्या रोल है। ठीक, तो मैं आपको ले जाता हूँ नीचे स्लाइड पे। ये मैंने आप लोगों को सारी बता दी थी इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है और कहाँ पे इसका यूज़ है। ठीक है, और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर प्रेजेंट में क्या यूज़ है, पास्ट में क्या यूज़ होता था। ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये आप लोगों को मैं सब बता चुका हूँ। अच्छा, यहाँ से मैं आज आपको स्टार्ट करवाऊंगा फंजाई एज अ बायो फर्टिलाइजर। लास्ट टाइम मेरे ख्याल में मैंने यहीं पे छोड़ा था। अच्छा, फंजाई एज अ बायो फर्टिलाइजर। अच्छा, बायो फर्टिलाइजर का कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है, यानी कि बायो प्लस फर्टिलाइजर, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम बायो के फर्टिलाइजर के तौर पर यूज करें। फर्टिलाइजर आपको पता है कि सबसे ज्यादा प्लांट तीन जो है वो फर्टिलाइजर सबसे ज्यादा यूज करता है। ठीक है, तीन फर्टिलाइजर्स NPK। ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस और जो है नाइट्रोजन फास्फोरस और जो है पोटाशियम जिसको कहा जाता है, ये सबसे ज्यादा जो है वो यूज करता है प्लांट। ठीक है, इसके अलावा मेजर्स में तो वो तो फिर ऑक्सीजन भी आ जाता है, नाइट्रोजन वगैरह ये भी आ जाता है, लेकिन NPK ज्यादातर प्लांट को चाहिए होता है ग्रोथ के लिए, ग्रोथ प्रमोशंस के लिए। तो कुछ जो है इस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, यानी कि वो ये जो फर्टिलाइजर है नाइट्रोजन वगैरह है, फास्फोरस, वो खुद जो है क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सॉइल के अंदर प्रोड्यूस करते हैं और सॉइल से फिर प्लांट जो है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं। तो फंजाई इज आल्सो इज अ सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर, यानी कि फंजाई में भी ये एबिलिटी है कि वो, बेटा ये अपना माइक जो है ऑफ कर दे, जिस भी बच्चे का माइक ऑन है तो माइक को जो है प्लीज म्यूट कर दे। अच्छा, तो फंजाई एज बायो फर्टिलाइजर, इसका मकसद ये होता है कि फंजाई को हम यूज करते हैं एज अ बायो फर्टिलाइजर के तौर पर, फर्टिलाइजर के तौर पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मसलन कौन कौन से फंजाई है जो बायो फर्टिलाइजर यूज होते हैं। वैसे तो बहुत लेंदी लिस्ट है क्योंकि आप थोड़ा लाउड बोले, आवाज नहीं आ रही। अच्छा बेटा, तो फंजाई क्या है, एज अ बायो फर्टिलाइजर है, यानी कि हम इसको यूज करते हैं एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम यूज करते हैं फर्टिलाइजर के लिए। ठीक है, फर्टिलाइजर का मकसद ये होता है कि आप न्यूट्रिशन देते हैं सॉइल को, ताकि सॉइल की जो क्रॉप वगैरह हैं उनके अंदर जो है ग्रोथ प्रोमोट हो और फसल जो है वो अच्छी हो, तो इसीलिए हम न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हैं, न्यूट्रिशन हम देते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजर जो है वो बेसिकली न्यूट्रिशंस होते हैं, और सबसे ज्यादा जो है 3 फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं NPK। तो ये फर्टिलाइजर जी बेटा। सर आप स्लाइड शो नहीं कर रहे? मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये पहले हेडिंग को तो मैं वो इसमें जो है आपको डिटेल के साथ बता दूं बायो फर्टिलाइजर का क्या है। स्क्रीन पे शो नहीं हो रही है स्लाइड आपको नजर नहीं आ रही किसी बच्चे को? नो सर। नहीं लिखा हुआ फंजाई एज अ बायो फर्टिलाइजर? नो सर। नो सर। अच्छा, तो बेटा आप मुझे बता तो दें पहले, एक मिनट में आपको दोबारा शेयर कर। किसी को नजर नहीं है सर। जी बेटा, अब नजर आ रही है बेटा आप लोगों को? सर आ रही है। ठीक है, अब मैं इसके बारे में बता रहा था, फंजाई एज अ बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, तो 3 जो है ज्यादातर फर्टिलाइजर है जो प्लांट सबसे ज्यादा यूटिलाइज करता है, प्लांट सबसे ज्यादा उनको जो है अपटेक करता है। उनके अंदर कौन कौन से फर्टिलाइजर को सबसे ज्यादा यूज करता है? NPK। तो फंजाई के अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि ये फंजाई सरवाइव करके सॉइल के अंदर भी और सॉइल के बाहर भी, तो ये जो है तीनों न्यूट्रिशंस को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो फंजाई आपको पता है एज अ डिकम्पोजर भी है, और जो है डेड आर्गन सेप्रोफाइट भी है, डेड आर्गन्स पे डिपेंड करता है, तो इसीलिए ये बायो फर्टिलाइजर भी इसके अंदर एबिलिटी है। ठीक है, तो क्या होता है कि कुछ जो है मशरूम्स वगैरह हैं एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और फंजाई जो हैं जस्ट लाइक ट्राइकोडर्मा है, ये भी जो है एज अ बायो फर्टिलाइजर इसको यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आ जाते हैं VAM।
VEM जिसको वेसिकुलर और बेसिकुलर माइकोराइजी कहा जाता है, ठीक है। ये एक ग्रुप है फंजाई का, वेसिकुलर और बेसिकुलर माइकोराइजी, ठीक है। अच्छा, वेसिकुलर कहा जाता है वो पार्ट जिसमें जाइलम फ्लोएम आ जाता है, जो कि न्यूट्रिशंस को अपटेक करता है प्लांट, ठीक है, जाइलम के थ्रू, फ्लोएम के थ्रू, रूट में से, ठीक है। अर्बेसिकुलर का मकसद होता है जो कि यानी कि पूरे प्लांट सिस्टम के अंदर इसको जो है प्लांट सिस्टम के अंदर डिसेमिनेट करना, यानी कि स्प्रेड आउट करता है, तो इसीलिए जो है इसको वेसिकुलर बर्सिकुलर माइकोराइजा। अच्छा, माइकोराइजा किसको कहते हैं? माइको का मकसद होता है फंजाई, क्योंकि माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई। राइजी का मकसद होता है राइजोस्फीयर और राइजोप्लेन, यानी कि सॉइल। राइजी जो है वो सॉइल को कहा जाता है, ठीक है। तो यानी कि ये वो फंजाई हैं जो कि सॉइल के अंदर जो है सरवाइव करते हैं और ये रूट्स के साथ एसोसिएट होते हैं, ठीक है बेटा। तो VAM एक ऐसा ग्रुप है जो कि म्यूचुअली जो है प्लांट्स के साथ इनकी एसोसिएशन होती है, ठीक है। क्या एसोसिएशन होती है? तो ये फंजाई जो है, VEM ग्रुप जो है फंजाई का, ये क्या करता है, रूट्स पे जाके जो है हायर प्लांट्स के रूट्स पे जाके ये सरवाइव करते हैं, वहाँ जो है नाट बना लेते हैं। नाट का मतलब होता है गठान, गठान बना लेते हैं। उस गठान के अंदर ये फंजाई सरवाइव करते हैं, अपनी पॉपुलेशन को प्लस करते हैं, और ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। किसको? प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, और प्लांट जो है इनको न्यूट्रिशन देता है। तो इनके अंदर ये एक म्यूचुअल शेयरिंग होती है, म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोसिस जिसको कहा जाता है, यानी कि एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो क्या होता है कि इस ऐसे ग्रुप को कहा जाता है VAM, वेसिकुलर अबर्सिकुलर माइकोराइजी, यानी कि जो रूट्स के अंदर जो है रूट्स में पाए जाते हैं। तो इसी तरह अगर आपने वीट की स्टडी की हो, वीट जो गंदम है, वीट के जो रूट्स पे छोटे छोटे बेड्स बनते हैं, ठीक है, बेड लाइक स्ट्रक्चर, बेड्स कहा जाता है, तस्बीह के दाने को कहा जाता है। तो बेड्स लाइक जो है वो स्ट्रक्चर बनता है, क्योंकि उसकी रूट्स जो होती हैं बहुत ज्यादा वीक होती हैं वीट की, तो वो जो है नाइट्रोजन फास्फोरस को अपटेक नहीं कर सकती। तो वो बीड्स लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो फंजाई होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको हेल्प करते हैं किस चीज के लिए? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, नाइट्रोजन के लिए, और फास्फोरस और पोटाशियम वगैरह के लिए। तो क्या होता है कि वीट के लिए ये बेनिफिट होता है कि उसकी ग्रोथ के अंदर प्रमोशन आ जाती है, ग्रोथ प्रमोट हो जाती है, और फंजाई के लिए ये फायदा होता है कि उसकी पॉपुलेशन प्लस होती है और उसको भी न्यूट्रिशन मिल जाता है। तो इस तरह के जो है एसोसिएशन को कहा जाता है म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोसिस, ठीक है बेटा। आगे बात समझ में, VEM। अच्छा, a symbiotic association of fungi and the roots of higher plants is called mycorrhiza। तो मैंने आपको बता दिया, माइको यानी कि माइकोलॉजी से निकला हुआ है, स्टडी ऑफ फंजाई, एंड राइजा का मकसद होता है रूट्स या सॉइल। दो यहाँ पे टर्म्स होती हैं, राइजोस्फीयर, राइजोप्लेन, सही है। तो बेटा ये गैलेक्सी A7 2016, ये जो है बच्चा अपना जो है वो रीनेम कर ले। मुझे नहीं पता कि कौन स्टूडेंट है, मैं दोबारा जो है इसकी लिस्ट में जाके मैं आप बच्चों को यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो रहमान है बेटा, ये इसको बोल दें कि ये अपना जो है रीनेम कर दें, इसको चैट के अंदर मैसेज करके आप बोल दें। खैर मैं भी यहीं पे इनको जो है कर देता हूँ, इन्फॉर्म कर देता हूँ। बेटा ये गैलेक्सी A7 2016, प्लीज अपना नाम जो है आप रीनेम कर दें, ठीक है। इस तरह अलाउ नहीं है, कल भी मैडम ने सख्ती से मना किया है कि इस तरह के किसी स्टूडेंट्स को आप जो है वो एक्सेप्ट ना करें और जो है पार्टिसिपेंट्स के अंदर ना आने दें। अगर गैलेक्सी A7 2016 ने अपना नाम रीनेम नहीं किया तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा लिस्ट में से, ठीक है बेटा। अपना नाम जो है वो जो है रीनेम करके अपना रियल नाम जो है आपका वो आप इस नाम पे दे दें। अच्छा बच्चा, तो क्या होता है कि सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स इज नोन एज माइकोराइजा, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूं कि माइको का मकसद है माइकोलॉजी, राइजा का मकसद होता है यहाँ पे राइजोप्लेन या राइजोस्फीयर। राइजोप्लेन का मकसद होता है रूट्स के अराउंड पे जो सॉइल होती है वहां पे फंजाई प्रेजेंट्स होती हैं, और जो राइजोस्फीयर का मकसद होता है रूट्स के साथ एसोसिएट, ठीक है। तो ये माइकोराइजा की टर्म आ गई आपके पास। आगे चलते हैं। अच्छा, द माइकोराइजी हेल्प in the phosphate nutrition of plants and protect the roots by forming the mantle। अच्छा,
माइक्रोराइजा का क्या मेन मकसद क्या होता है फंजाई का? वो फास्फेट ऑफ न्यूट्रिशन, नाइट्रोजन है, बाकी जो है न्यूट्रिशन वो भी प्रोवाइड करते हैं, और प्रोटेक्ट रूट्स बाय फार्मिंग द मेंटल। फार्मिंग द मेंटल यानी कि मेंटल का मकसद है गल जाना, सड़ जाना, सुकड़ जाना, यानी कि कर्लिंग ऑफ हो जाना। तो इस तरह की जो एबनॉर्मलिटी होती है उससे ये बचाते हैं माइक्रोराइजा को, क्योंकि उनकी रूट्स वैसे ही वीक होती हैं। अगर वो जो है फंजाई, माइक्रोराइजी फंजाई या वीएम फंजाई का जो ग्रुप है वो अगर उन पे सर्वाइव ना करें तो प्लांट्स जो हैं ऑटोमेटिकली विल्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको जो है एनपीके की जरूरत होती है। ठीक है बेटा, आ गई बात यहां तक समझ में? जी बेटा, गैलेक्सी A7 क्या आप पूछना चाह रहे हैं? आपने हैंड रेज किया है। जी बेटा। सर जी सर ये मेंटल का बता दें दोबारा। मेंटल का इसको कहता है सुकड़ जाना, या जो है इसके अंदर विल्टिंग आ जाना। तो ये इसके अंदर जो है ये बायोलॉजिकल जो है टर्म है, इसका मकसद यही होता है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल टर्म के अंदर मेंटल इसको कहा जाता है, यानी कि एबनॉर्मलिटी की तरफ जो है मूव करना किसी प्लांट का। ठीक, तो ये इसके अंदर जो अगर ये फंजाई ग्रो ना करे, ये एसोसिएशन ना बनाए, तो इसके अंदर जो है एबनॉर्मलिटी आ जाती है। एबनॉर्मलिटी का मकसद ये है कि इसके अंदर जो है ग्रोथ फिर प्रॉपर्ली नहीं आती। ठीक है सर जी बेटा। सर आपने बताया VAM जो है ना वो मोस्टली प्लांट्स के अंदर होती है, ये नाइट्रोजन किसको प्रोवाइड करती है? ये प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट्स की जो होते हैं, हायर प्लांट्स की रूट्स जो होती हैं वो वीक होती हैं, उनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो नाइट्रोजन वगैरह या न्यूट्रिशन वगैरह को एब्जॉर्ब कर सकें, या जो है वो उनको पिक कर सकें सॉइल में से। तो VAM जो फंजाई का ग्रुप होता है वो क्या करते हैं कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं सॉइल के अंदर। नाइट्रोजन है, फास्फेट, न्यूट्रिशंस वगैरह ये बनाते हैं और प्लांट को प्रोवाइड करते हैं। और प्लांट ने क्या प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये प्लांट के रूट्स पे सर्वाइव करती हैं, तो प्लांट्स इनको अपना न्यूट्रिशन और जो है वाटर वगैरह है, न्यूट्रिशंस वगैरह है, उसके अंदर जो है इनको हेल्पफुल होते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, इनके अंदर ये एसोसिएशन है, म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोसिस जिसको कहा जाता है, यानी कि इनके अंदर शेयरिंग होती है, एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं ये। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। फंजाई एज अ माइक्रोबियल वीड किलर, यानी कि बायो हर्बिसाइड। व्हाट डू यू मीन बाय वीड? समझते हैं वीड क्या होता है बेटा आप लोग? चले मैं बता सर वीड होते हैं अनवांटेड प्लांट्स, अनवांटेड प्लांट्स जो कि हम नहीं चाहते। ठीक है, अगर आप देखियो, आप लोगों ने क्रॉप्स, कॉटन क्रॉप्स है, शुगर केन क्रॉप है, वीट क्रॉप है, इन क्रॉप्स के अंदर बहुत सारे अनवांटेड प्लांट्स, जिसको हम ग्रास भी कह सकते हैं। बाजूकात ग्रास भी होती है, बाजूकात वीड्स होते हैं। वीड्स क्या होते हैं? छोटे छोटे हर्ब्स होते हैं। वो क्या करते हैं कि क्रॉप्स की जो है फूड के अंदर उनकी शेयरिंग करते हैं, बाकी चीजों के अंदर कंपटीशन करते हैं क्रॉप के साथ। तो क्या करते हैं फार्मर, उन वीड्स को डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, उनको अपरूटेड कर देते हैं, उनको बाहर निकाल के फेंक देते हैं, बाजूकात इसको कट किया जाता है। लेकिन वीड जो है वो बहुत ज्यादा जो है डिस्टर्ब करती है क्रॉप को। तो कुछ जो फंजाई होते हैं, फंजाई एज अ सोर्स ऑफ बायो हर्बिसाइड, तो कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो कि सॉइल के अंदर रह के हर्बिसाइड्स का काम करते हैं। हर्बिसाइड्स का मकसद है टू किल द हर्ब्स। ठीक है, हर्बिसाइड्स, साइड्स का आप जानते हैं, टू किल, टू रिमूव, टू वेनिश्ड, खत्म कर देना, खत्म कर देना, स्टॉप कर देना, रिड्यूस कर देना, इसका मकसद होता है साइड्स का। ठीक है, जस्ट लाइक पेस्टिसाइड्स है, फंजीसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड है, तो इसका मकसद साइड्स का होता है टू किल, टू रिड्यूस, टू स्टॉप। ठीक, तो हर्बिसाइड का मकसद होता है हर्ब को कंट्रोल करना। बायो हर्बिसाइड का मकसद होता है, जी बेटा, बायो हर्बिसाइड का मकसद ये होता है कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एज अ यूज करना, हर्ब्स के अगेंस्ट यूज करना। ठीक है, हर्ब्स की किल को यूज करना। तो फंजाई एज अ माइक्रोबियल वीड किलर, यानी कि फंजाई एक ऑर्गेनिज्म है जो कि वीड को किल करता है। जी बेटा शहजाद, क्या बोल रहे हैं आप? बेटा आपका आवाज क्लियर नहीं आ रही, प्लीज आप यहाँ तो बंद कर दें अपना माइक। ठीक है, माइक को म्यूट कर दें, ये बेहतर रहेगा।
आपकी आवाज मुझे समझ में नहीं आ रही, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? सही है। अच्छा, तो ये है बायो हर्बिसाइड का कॉन्सेप्ट। अच्छा, फंजाई आर नोन फॉर इट्स quite specific and effective action and how low residual effects in comparison with synthetic pesticides. अच्छा, रेजिड्यूल्स को किसको कहा जाता है? रेजिड्यूल्स उनको कहा जाता है जो चीजें रह जाती हैं। कहाँ पे रह जाती हैं? जस्ट लाइक आपने वीट कल्टीवेट किया तो वीट के कुछ जो है पार्ट्स, प्लांट्स के पार्ट्स रह जाए, या हम शुगर केन ग्रो करते हैं तो शुगर केन के जो बाकी पार्ट्स हैं वो सॉइल के अंदर रह जाते हैं। ठीक है, तो बाजों का ये जो रेजिडुअल इफेक्ट्स जो होते हैं वो सिंथेटिक पेस्टिसाइड का काम भी करते हैं। ठीक है, तो फंजाई क्या करते हैं कि इन रेजिडुअल्स पे रह जाते हैं कभी कभार, तो ये जो है एज अ पेस्टिसाइड का रोल भी जो है वो प्ले करते हैं। अच्छा, हेयर आर गिवन सम फंजाई एज अ बायो हर्बिसाइड। यहाँ पे कुछ मैं आपको फंजाई की बता देता हूँ जो कि बायो हर्बिसाइड से। ठीक है, सम एग्जांपल्स विद देयर टारगेट्स आर गिवन इन ब्रैकेट्स, यानी कि जो उनके टारगेट्स हैं वो भी गिवन हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें जो है ये स्पीशीज हैं इनकी प्लांट्स की, सॉरी ये जो एटालिक है ये जो है स्पीशीज हैं फंजाई की। ठीक है, और जो है ये जो आपके सामने जो नजर आ रहे हैं पेसिफ्लोरा, रशवीट, पमकानी वीट, तो ये इन वीड्स का नाम है जिन वीड्स को ये किल करते हैं, खत्म करते हैं, इनकी रिड्यूस करते हैं। दोबारा बता देता हूँ, जो एटालिक हैं वो जो है फंजाई के नाम है, स्पीशीज ऑफ फंजाई हैं। और जो मिसलटोज वगैरह जो ये लिखा हुआ है, मिसलटोज या ग्लाइकोसिम्स है, पेसिफ्लोरा है, रशवीड है या पेमाकानी वीड है, तो ये वीड के नाम है। तो ये जो है एज अ बायो हर्बिसाइड्स हैं फंजाई। ठीक है, जस्ट लाइक सेप्टाग्लोएम गिल्स जो है मिसलटोज को जो है वो किल करता है, खत्म करता है, रिड्यूस करता है। इसी तरह जो है कोलिटोट्राइकम है और फाइलोस्टिकिटा है, या जो है लेप्टोस्पेरुलिना है, या पक्सीना है, या सर्कोस्पोरा है। तो ये तमाम फंजाई जो हैं ये किल करते हैं, रिड्यूस करते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर वीड हैं उनको जो है खत्म करते हैं। तो ये वीड के नाम है। बड़ा आ रही है बात समझ में? तो इसीलिए जो है फंजाई को कहा जाता है एज अ बायो हर्बिसाइड, यानी कि हर्ब्स को किल करना, हर्ब्स को रिड्यूस करना, हर्ब्स को जो है टारगेट करना, और हर्ब्स पे जो है अच्छा, इसके बाद आ जाता है सेल्यूलोज डिग्रेडेशन बाय फंजाई। आपको पता है कि फंजाई एज अ डिकम्पोजर भी है, सेप्रोफिटिक भी है। डिकम्पोजर और सेप्रोफिटिक में थोड़ा सा जो है फर्क होता है। क्या फर्क होता है? सेप्रोफिटिक्स का मकसद ये होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म उसकी मर जाए, डेड हो जाए, डाई हो जाए, तो उसके बाद उसकी बॉडी को जो डिकम्पोज करते हैं वो डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, उसको जो है। और सेप्रोफिटिक क्या होता है? सेप्रोफिटिक का मकसद ये होता है कि वो फंजाई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे भी डिपेंड करती है। जस्ट लाइक आपके घर ऑनियन रखे हुए हैं या आपके घर ब्रेड है, तो वहां पे फंजाई ग्रो कर जाती है। फंजाई ग्रो कर जाते हैं, ये तो सेप्रोफिटिक यानी कि इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे भी ये ग्रो कर जाते हैं। तो ये ऐसे फंजाई को क्या कहा जाता है जो नॉन लिविंग और लिविंग दोनों पे करे अटैक, वो सेप्रोफिटिक फंजाई कहा जाता है। और डिकम्पोजर किसको कहा जाता है? डिकम्पोजर उसको कहा जाता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को या ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट कर दे या डिकम्पोज कर दे। ठीक है, सेल्यूलोज डिग्रेडेशन बाय फंजाई, तो आपको पता है कि जब फंजाई एज अ डिकम्पोजर है, एज अ सेप्रोफिटिक है, तो उसके अंदर ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि वो सेल्यूलोज को डिग्रेड भी करता है। अच्छा, तो इसमें लिखा हुआ है कि हीप ऑफ एग्रीकल्चर रेजिड्यूल्स, फॉरेस्ट रेजिड्यूज डिपोजिटेड एम्पल ऑफ सेल्यूलोज इन द सॉइल। ठीक है, आपको पता है कि सॉइल की सरफेस पे बहुत सारा जो है सरफेस पे बहुत सारी चीजें होती हैं, रेजिड्यूल्स होते हैं, एग्रीकल्चर रेजिड्यूल्स होते हैं। अगर आप फील्ड्स के अंदर चले जाएं तो लास्ट जो क्रॉप थी या जो क्रॉप हार्वेस्ट हो चुकी है, तो उस क्रॉप का जो है बहुत सारा मैटर, बहुत सारा जो है मटेरियल वो प्रेजेंट होता है सरफेस पे। तो उस सरफेस पे जो है ढेर हुए होते हैं एग्रीकल्चर रेजिड्यूल्स के। इसकी एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूँ, शुगर केन की है, शुगर केन हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया। तो बहुत सारे फॉर्मेशंस के अंदर वो फील्ड पे जो है
फैली रहती है। तो बाज़ औक़ात कुछ फार्मर्स उसको आग लगा के साफ कर देते हैं और कुछ जो है वो नेचुरली फंजाई की वजह से उसके अंदर डिग्रेडेशन आ जाती है। इसी तरह फॉरेस्ट रेजिड्यूज, फॉरेस्ट के अंदर आप चले जाएं, पाकिस्तान के अंदर वैसे ही फॉरेस्ट कम है, लेकिन नॉर्दर्न एरिया वगैरह वहाँ पे अगर जाएं तो आपको फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा मिलेंगी। तो वहाँ पे आप देखें कि नेचुरली बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अर्थ फ्लोर पर गिरी हुई होती है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली डिपोजिटेड हो रही होती हैं और ऑटोमेटिकली जो होती हैं वो डिकम्पोज हो रही होती है। तो उसकी जो इसमें भी जो है फंजाई का बहुत बड़ा रोल होता है डिकम्पोजिशन के अंदर, ठीक है। सिर्फ फंजाई डिकम्पोज नहीं करते, इसके अलावा जो है बाकी चीजें भी डिकम्पोज करती हैं, बैक्टीरिया भी डिकम्पोजर होते हैं, वो भी डिकम्पोज करते हैं, ठीक है बेटा। ओनली फंगल सेल्यूलोजेस आर इन्वॉल्व इन डिग्रेडेशन ऑफ डिपोजिटेड सेल्यूलोज। तो सिर्फ फंगल जो होते हैं उनके अंदर सेल्यूलोजेस इन्वॉल्व होते हैं, सेल्यूलोज एंजाइम होता है वो सीक्रेट करते हैं, वो जो है इन्वॉल्व होते हैं डिग्रेडेशन ऑफ डिपोजिटेड सेल्यूलोज के लिए, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। अच्छा, वो कौन कौन से जो है स्पीशीज हैं जो डिग्रेडेशन ऑफ सेल्यूलोज के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, यहाँ सीक्रेट करती हैं एंजाइम सेल्यूलोजेस जिसकी वजह से डिग्रेडेशन होती है सेल्यूलोज में। इसकी एग्जांपल है फ्यूजेरियम, ट्राइकोडर्मा, पेनिसिलियम, ठीक है। अच्छा, फ्यूजेरियम, ट्राइकोडर्मा और पेनिसिलियम ये जो है की रोल ऑफ द फंजाई जिसको कहा जाता है, ठीक है, इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये एंटागोनिस्टिक भी होते हैं, ठीक है। पेनिसिलियम जो है, पेनिसिलियम के बहुत सारे स्ट्रेन से बहुत सारे जो है वेराइटीज हैं। कुछ जो वेराइटीज हैं वो थर्मोफिलिक हैं। थर्मोफिलिक का मकसद है कि वो हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर लेती है। पेनिसिलियम की कुछ स्पीशीज 40+ पे भी सर्वाइव कर लेती है, ठीक है, और कुछ स्पीशीज जो है वो 30 जो नॉर्मल टेम्परेचर है फंजाई के लिए, ग्रोथ के लिए, तो उस पर भी ये जो है करती हैं। पेनिसिलियम जो है वो सबसे अच्छा जो है एज अ सोर्स ऑफ सेप्रोफिटिक भी है, एज अ सोर्स ऑफ डिकम्पोजर भी है। बाजू का पेनिसिलियम को जो है ये हम घरों में जो गार्बेज होता है ये डिस्कार्ड करते हैं, तो ये पेनिसिलियम को यूज किया जाता है इसको डिकम्पोज करने के लिए। बेटा आवाज सबको आ रही है ना मेरी, क्लियर? सर जी बेटा। इस सेकंड पॉइंट दोबारा बता दें। अच्छा, सेकंड पॉइंट में मैंने 3 फंजाई के नाम आपको बताए, फ्यूजेरियम, ट्राइकोडर्मा, पेनिसिलियम, ठीक है। ये क्या करते हैं, डिराइव्ड सेल्यूलोज, सेल्यूलोजेस एक एंजाइम सीक्रेट करते हैं जो कि डिग्रेडेशन ऑफ सेल्यूलोज, तो वो जो डेड ऑर्गन्स होते हैं या बाकी जो चीजें होती हैं तो उनके सेल्यूलोज को डिग्रेड करता है। तो ये जो तीनों फंजाई हैं, फ्यूजेरियम, ट्राइकोडर्मा, पेनिसिलियम, इनका फंजाई के अंदर की रोल होता है बहुत सारी चीजों के अंदर, ठीक है। और पेनिसिलियम के तो बहुत ज्यादा वेराइटीज हैं, पेनिसिलियम की बहुत ज्यादा स्पीशीज है। कुछ स्पीशीज इसकी थर्मोफिलिक भी होती है, ठीक है। थर्मोफिलिक यानी कि ज्यादा टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर लेते हैं, 40+ पे भी ग्रो कर लेते हैं, ठीक है। इनका जो ग्रुप है वो ज्यादा टेम्परेचर पर भी सर्वाइव करता है। पेनिसिलियम इवन सेप्रोफिटिक भी है, इवन जो है डिकम्पोजर भी है। अब सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट अभी जो मैंगो सीजन्स के अंदर ये जो है मैंगो को भी पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज कॉज करता है, यानी कि अगर इसमें थोड़ी सी मॉइस्चर रह जाए तो मैंगो को भी ये खराब कर लेता है। तो बहुत सारी चीजों के अंदर जो है ये पाया जाता है और बहुत ज्यादा रिकॉर्डेड है, ठीक है। इवन ब्रेड जो होती है उसमें मॉइस्चर थोड़ी होती है वो खराब हो जाती है, रोटियां घरों में बच जाती हैं, उन पे भी पेनिसिलियम ग्रो कर जाती है, ठीक है। तो इनका बहुत ज्यादा रोल होता है सेल्यूलोज डिग्रेडेशन के लिए। अच्छा, डिग्रेडेशन ऑफ दीज लीड्स मैक्सिमम बायो एनर्जी प्रोडक्शन, तो इन फंजाई को बाज़-औक़ात बायो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। जस्ट लाइक मैंने पेनिसिलियम की आपको एग्जांपल दी। पेनिसिलियम क्या करते हैं कि जो घरों के अंदर गार्बेज होता है या घरों के अंदर जो हम डिस्कार्ड कर देते हैं चीजें, तो क्या करते हैं उस गार्बेज को लेके डंप ऑफ कर देते हैं और वहाँ पेनिसिलियम की कुछ स्पीशीज को ग्रो करवा लेते हैं और वो तमाम जो डंप ऑफ किया हुआ गार्बेज है उसको जो है वो डिकम्पोज कर देती है पेनिसिलियम स्पीशीज। तो बाज़-औक़ात कुछ एडवांस कंट्रीज के अंदर इस तरह जो हैं बड़े बड़े जो हैं वो डंप ऑफ के लिए जो हैं वो बनाए हुए हैं, डंप ऑफ करने के लिए जमीन दोस्त, तो वो जमीन अंडरग्राउंड के अंदर उस जो है कचरे को डंप ऑफ कर देते हैं और वहां पे सबसे ज्यादा पेनिसिलियम ग्रो कर रही होती है। पेनिसिलियम को वहां पे ग्रो करवा के विद इन 15 to 20 डेज उसको डिकम्पोज करवाते हैं और वही डिकम्पोजर जो मटेरियल होता है वो बाज़ औक़ात एज अ फर्टिलाइजर तौर पर ये लोग यूज कर लेते हैं एग्रीकल्चर फील्ड्स के लिए, ठीक है। अच्छा, डिग्रेडेशन ऑफ दीज लीड्स मैक्सिमम बायो एनर्जी प्रोडक्शन। सम ऑफ अदर फंगल एंजाइम्स आर ग्लूकोनेज एंड ग्लूकोसाइडेज, यानी कि सेलोबियाज भी इस एंजाइम में से
प्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं, इसमें से जो है वो सीक्रेट करवाए जा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपको बात समझ में आ गई, सेल्यूलोज डिग्रेडेशन ऑफ बाय फंजाई। अच्छा, एक नई टर्म है एंटामोपैथोजेनिक फंजाई। एंटामोपैथोजेनिक फंजाई, एंटामोपैथोजेनिक फंजाई क्या होता है इसका मैं आपको थोड़ा डिटेल बता दूं। अच्छा, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी आप लोगों ने शायद नाम सुना हो, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, देयर मॉर्फोलॉजी, देयर एनाटॉमी, देयर होल लाइफ साइकिल इज नोन एज एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी यानी कि ये तमाम जो छोटे छोटे जो चीजें होती हैं, आंट वगैरह हैं या इंसेक्ट्स जितने भी हैं, तो इसकी स्टडी को, ठीक है, चाहे पेस्ट हो चाहे इंसेक्ट्स हो, उनकी स्टडी को एंटोमोलॉजी कहा जाता है, एंटोमोलॉजी। ठीक है, तो कुछ फंजाई ऐसे होते हैं कि वो एंटामोपैथोजेनिक होते हैं। एंटामोपैथोजेनिक का मकसद ये होता है कि वो इंसेक्ट्स पे हमलावर होते हैं, इंसेक्ट्स की लाइफ को डैमेज करते हैं, इंसेक्ट्स पे जो है उनकी जो है इंसेक्ट्स पे हमलावर होकर उनको रिड्यूस करते हैं, उनको किल करते हैं। अच्छा, कुछ फंजाई जो हैं वो क्या करते हैं, उनके अर्ली स्टेज यानी कि एग्स वगैरह को स्पॉइल कर देते हैं, एग्स पे हमलावर होते हैं उनको इन्फेक्टेड कर देते हैं। लार्वा जो होते हैं, लार्वा फॉर्म जो इनिशियल फॉर्म होती है इंसेक्ट्स की, या प्यूपा जो फॉर्मेशन होती है इनिशियल स्टेज की, उस स्टेज पे जाके ये डिस्ट्रॉय करते हैं। किसको डिस्ट्रॉय करते हैं? इंसेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे फंजाई हैं जो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं क्रॉप्स के लिए, यानी कि अब जस्ट लाइक एफिड है, जेसिड है, या वाइट फ्लाई है, या फ्रूट बोरर है, ये इस तरह के पेस्ट और इंसेक्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं फसलों को। तो कुछ फंजाई वहां पे इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। ठीक है, वो फंजाई क्या करते हैं, इनको नुकसान पहुंचाते हैं, इनकी पॉपुलेशन को रिड्यूस करते हैं, इनको डायरेक्टली जो है हिट करते हैं एज अ प्रीडेटर के तौर पर। तो ऐसे फंजाई के ग्रुप को कहा जाता है एंटामोपैथोजेनिक फंजाई, यानी कि इंसेक्ट्स पे हमला आवर होने वाले फंजाई। अच्छा, दिस ग्रुप ऑफ फंजाई सीक्रेट्स द टॉक्सिन। तो ये फंजाई क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिन। ठीक है, टॉक्सिन यानी कि एक पॉइजन करते हैं, विच पजेस द एंटीमोसाइडल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे एक दोबारा वो जो है टर्म यूज होगी है साइडल की। साइडल का मकसद क्या होता है? टू किल, टू रिड्यूस, टू मिनिमाइज, या टू स्टॉप, या टू सप्रेस। तो क्या करते हैं कि इनके अंदर जो टॉक्सिसिटी होती है, या जो फंजाई जो सीक्रेट करते हैं, पॉइजन सीक्रेट करते हैं, वो क्या करते हैं, एज अ एंटीमोसाइडल प्रॉपर्टीज होती है, उनके अंदर इंसेक्ट्स को किल करने की प्रॉपर्टीज होती है, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन, जिस तरह मैं आपको बता दूं, पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाती है, और जो है इनकी लार्वा स्टेज डैमेज हो जाती है, या इसके जो है एग्स वगैरह इन्फेक्टेड होके स्पॉइल होके खराब हो जाते हैं, और ये इनकी पॉपुलेशन ग्रो नहीं करती। ठीक है, तो ये जो फंजाई होते हैं, ये फंजाई का ग्रुप होता है जो कि इंसेक्ट्स को किल करता है। तो कुछ ममालिक के अंदर क्या करते हैं कि पेस्टिसाइड का यूज नहीं करते, क्योंकि पेस्टिसाइड जो होते हैं वो सिंथेटिक होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, इसके अंदर एनवायरमेंटल हैजर्ड्स भी होते हैं, और इसके साथ साथ ह्यूमन रिस्क भी होता है, क्योंकि इंसान की, अगर इंसान की ऑक्सीजन वगैरह के अंदर भी कमी आ जाती है, और इरिटेट करता है इंसान को। तो द रोल ऑफ एंटामोपैथोजेनिक फंजाई, इट्स प्रोडक्ट्स एंड इफेक्ट्स आर गिवन एज बिलो, जो कि मैंने दिए नहीं है शायद। बेटा सॉरी टू से, क्योंकि मैंने वो शायद स्लाइड तो बना ली, लेकिन इसमें वो पेस्ट नहीं किए। ठीक है, अगर आप चाहें तो एंटामोपैथोजेनिक फंजाई जो हैं वो, एक मिनट, या मैं आपको यहीं पे शो करवा देता हूँ। स्क्रीन नजर आ रही है बेटा आप लोगों को? यस सर। अच्छा, मैं आपको कुछ फंजाई की बता देता हूँ, क्योंकि मैंने शायद यहाँ पे इसको ट्रांसफर नहीं किए। आप देख सकते हैं कि इस लिस्ट में एंटामोपैथोजेनिक फंजाई भी होते हैं, एंटामोपैथोजेनिक नीमाटोड्स भी होते हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं, ठीक है, एंटामोपैथोजेनिक वायरस भी होते हैं। तो ये जो हम एक एसोसिएशन होती है, ये इंटरएक्शंस कहलाते हैं, माइक्रोबियल इंटरएक्शंस। ठीक है, कुछ जो होते हैं वो एग्रेसिव भी होते हैं। अच्छा, एक मिनट, नेम्स, आपको मैं नेम्स बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, एस्कोमाइकोटा जो है वो ग्रुप है, इसके अंदर है जस्ट लाइक पेसिलोमाइसिस है। ठीक है, ये इस तरह की स्पीशीज हैं, ये जो है सबसे ज्यादा जो है वो कॉज करते हैं।
अगर आप मिलेंगे आपको पूरी डाइवर्सिटी इसके अंदर मिल जाएगी, जस्ट लाइक ये लिखा हुआ है डाइवर्सिटी ऑफ एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई, यानी कि पूरी क्लासिफिकेशन और कंप्लीट लिस्ट जो है वो भी मिल जाएगी, ठीक है। जस्ट लाइक एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई एंड देयर रोल इन पेस्ट कंट्रोल, ठीक है। अच्छा, ये जो है लिस्ट आपके पास आ गई, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, कौन से एंजाइम सीक्रेट करते हैं और एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई कौन कौन से हैं। एंटोमोपैथोजेनिक फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम है, मेटाराइजम है, एस्परजिलस है, ठीक है। तो ये स्पीशीज है, मेटाराइजम की बहुत सारी स्पीशीज है, वर्टिसिलियम की स्पीशीज है, पेसिलोमाइसिस की स्पीशीज है, एस्रिया फिमोसोरेसिस की स्पीशीज है, ठीक है। और जो है इसके अलावा ट्राइकोडर्मा की स्पीशीज है, ट्राइकोडर्मा एट्रोवराइडी की है, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम की है, ट्राइकोडर्मा वेरिएनिस की है, ठीक है। और बहुत सारी इसके अंदर स्पीशीज हैं, एस्परजिलस की बहुत सारी स्पीशीज लिखी हुई है, एस्परजिलस ओरिजाई की है, ठीक है, कर्व्यूलेरिया की है, फ्यूजेरियम मोनोलिफॉर्म की है। तो ये तमाम फंजाई के नाम आप देख रहे होंगे, वर्टिसिलियम भी है इसके अंदर। तो ये फंजाई वो हैं जो कि एंटामोपैथोजेनिक फंजाई जिसको कहा जाता है, ठीक है बेटा। आ रही है बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, हम वापस वहीं स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, बायो कन्वर्जेशन ऑफ लिग्निन। बायो कन्वर्जेशन ऑफ लिग्निन का क्या मकसद होता है? अच्छा, आपको नजर आ रही है बेटा ये स्लाइड? यस सर। अच्छा, बायो कन्वर्जेशन ऑफ लिग्निन यानी कि फंजाई जो है वो लिग्निन को कन्वर्जन करती है। व्हाट डू यू मीन बाय लिग्निन? लिग्निन के क्या मकसद होता है? आप लोगों को मैडम फरजाना ने शायद पढ़ाया होगा सेल बायोलॉजी के अंदर लिग्निन। लिग्निन क्या होती है? जी बेटा, कुछ आप लोगों से पूछ लूं मैं, सिर्फ मैं बोलता रहूंगा तो आप लोग शायद जो हैं वो हो जाएं, बोर हो जाएं। आई थिंक ये एक प्रोटीन है सर। प्रोटीन है। कोई और बेटा? जी बेटा। सर ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल में होता है प्लांट के। गुड गुड। अच्छा, बेसिकली क्या होता है, ये एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पॉलीमर होता है जो कि सेल वॉल में डिपॉजिट होता है, ठीक है, और वुड के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक। तो ये क्या करता है, इसके अंदर शाइनिंग होती है लिग्निन की। लिग्निन की क्या शाइनिंग होती है? अगर आपने लीव्स देखे हों, लीव्स में शाइनिंग होती है। तो लीव्स में क्या होता है, डिपोजिशन होती है, जो है लिग्निन की डिपोजिशन होती है, इसलिए जो है इसके अंदर शाइनिंग आ जाती है। तो ये एक सब्सटेंस है, ठीक है, एक केमिकल सब्सटेंस है। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पॉलीमर डिपॉजिटेड सब्सटेंस है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है इसके अंदर शाइनिंग आ जाती है। किसके अंदर? लीव्स वगैरह के अंदर शाइनिंग आ जाती है, या जो प्लांट्स है अर्ली स्टेज पे इनकी सीडलिंग में शाइनिंग होती है। तो ये शाइनिंग जो होती है वो लिग्निन की डिपोजिशन होती है। अच्छा, तो फंजाई एज अ सोर्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिग्निन। कन्वर्जन ऑफ लिग्निन क्या होती है? सब्सटेंस के थ्रू होती है, लेकिन बायो कन्वर्जन का मकसद होता है फंजाई के थ्रू लिग्निन, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। इसके अंदर एक फंजाई लिखा हुआ है व्हाइट रॉट फंजाई, सच एज कोरियोलस वर्सिकलर, ठीक है, या पोलीपोरस एंस भी कहा जाता है इसको। व्हाइट रॉट फंजाई एक ग्रुप है, दूसरा है ब्राउन रॉट फंजाई, ठीक है। तो ये फंजाई क्या करते हैं कि इन फंजाई के अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये लिग्निन में जो है कन्वर्जन कर लेते हैं, जो मैटर होता है, जो सब्सटेंस होते हैं उनको कन्वर्ट कर लेते हैं लिग्निन के अंदर, यानी कि इसके अंदर चमक आ जाती है। इसके अंदर जो है चमक की वजह से ये फंजाई जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा इसको पेपर इंडस्ट्री के तौर पर भी यूज किया जाता है, ठीक है। पेपर इंडस्ट्री में भी इसको यूज किया जाता है क्योंकि इसके अंदर जो है शाइनिंग होती है और जो है ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो इसी वजह से इसको जो है पेपर इंडस्ट्रीज के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा जो है व्हाइट रॉट फंजाई में सिर्फ व्हाइट रॉट फंजाई एक फंजाई का नाम नहीं है, डिफरेंट फंजाई हैं, ठीक है। इसमें एक पूरा ग्रुप होता है फंजाई का, जिसकी दो फंजाई तो आपके सामने लिखे हुए हैं, कोरियोलस वर्सिकलर और जो है पोलीपोरस एंस, ठीक। और इसके अलावा ब्राउन रॉट फंजाई है, इसके अंदर जो है पोरिया मोंटिकोला है और लेंजेटिस टेरबिया है, जो कि यूज्ड होते हैं, आर यूज्ड इन डीपोलिमराइजेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ लिग्निन टू लो मॉलिक्यूलर वेट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह के लिए भी यूज होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है लिग्निन की कन्वर्जन का जो है वो सबसे ज्यादा रोल होता है, ठीक है। अच्छा, आगे चले। दीज फंजाई यानी कि ये व्हाइट रॉट फंजाई और ब्राउन रॉट फंजाई
आर आल्सो यूज्ड इन सॉफ्टनिंग ऑफ वुड, वुड को सॉफ्ट कर देते हैं। सॉफ्टनिंग का क्या मकसद है? सॉफ्ट कर देते हैं। सॉफ्टनिंग का क्या मकसद होता है? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, तो पोलीफोरस फंजाई या व्हाइट रॉड फंजाई होते हैं या पोरिया फंजाई होती है। एक मिनट, इसमें स्लाइड होगी, मैं आपको बता देता हूँ सॉफ्टनिंग ऑफ रॉड क्या होता है। अच्छा बेटा, आपको ये स्लाइड नजर आ रही है? यस सर। अच्छा, अब मैं आपको इसके अंदर आपको बता देता हूँ कि सॉफ्टनिंग ऑफ रॉड क्या है। जी फरहीन ज़ेरा बेटा, क्या पूछना चाह रही हैं आप? सर मेरे पास स्लाइड्स का इशू आ रहा है, आपकी जो स्लाइड्स चेंज हो रही है वो मेरे पास चेंज नहीं हो रही। सबके पास ये इशू है? नो सर। जी बेटा, नो सर। नहीं सर। नो आपको सर। स्लाइड्स नजर आ रही हैं सबको? फरहीन बेटा, आपको आ रही है स्लाइड नजर? अब नहीं सर, मुझे सेलुलोज डिग्रेडेशन वाले के बाद स्लाइड चेंज नहीं नजर आ रही। तो बेटा शायद आपके पास इंडिविजुअल कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मे बी नेटवर्क का भी इशू हो सकता है। बाकी बच्चों को सबको नजर आ रही है? सबको नजर आ रही है ये स्लाइड जो मैंने इसको मैक्सिमाइज किया है? यस यस सर। सर। अच्छा, तो बेटा फिर यस आपके सर। वो जो मसला होगा, आप जो है दोबारा कनेक्ट कर लें, मैं आपको जो है एडमिट कर लेता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता यस हूँ, ठीक है बेटा? सर। अच्छा, ओके सर। अब ये आपको मैंने एक फंजाई आपको मैंने शो करवाई जिसको व्हाइट रॉड फंजाई कहा जाता है, ठीक है? पोलीपोरस फंजाई है। ये क्या करती है फंजाई? ये जो है एक दरख्त पे एक जो ब्रांच है जिसको तना कहा जाता है, या जो हम उसको ट्रंक भी कहते हैं बायोलॉजिकल बॉटनी की जबान में, ट्रंक जिसको कहा जाता है, तो वहां पे गिरो कर रही है, ठीक है?